कर रहे हैं सर्वर साइड PHP, और उसको क्या कहते हैं, पूरी हम आज एक वेब ऐप बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड। हमने ये तकरीबन ये तो देख लिया था हमने, ठीक है। तो PHP हम देखेंगे आज, ठीक है। उसके मैं PHP जो सेट कर रहा हूँ वो आप लोग साथ साथ मेरे करते रहें, ठीक है ना। आज हम देखेंगे सर्वर साइड, और उसको क्या कहते हैं, आपकी क्लाइंट साइड पे हम एक वेब ऐप बनाएंगे, ठीक है ना। उसको ही हम फिर होस्ट करेंगे, फिर कल हम उसी के साथ डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, हम एक पूरी एक वेब ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो अच्छा, तो अभी मेरे साथ साथ आप लोगों ने रहना है, उसको क्या कहते हैं, मैं टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ अपना। तो अभी मैंने वैसे डेस्कटॉप पे आना है, तो मैं क्या कमांड लगाऊंगा, तो जल्दी जल्दी साथ बताते जाएं। CD डेस्कटॉप। ठीक हो गया, CD डेस्कटॉप कर लिया। अब मैंने अच्छा यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, तो वो मैं किस तरह बनाऊंगा, क्या कमांड थी? mkdir। हाँ, एक आप बताएं, कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ। MKDIR, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ माय वेब ऐप के नाम से, ठीक है। देखना हो तो मैं देख लीजिए, मैं एक फोल्डर बन गया माय वेब ऐप के नाम से, ठीक है। यहाँ पे अंदर आ जाता हूँ। सही है। अब ना हम कहते हैं कि हमने हम ना अपनी जो सर्वर साइड है उसको अलहदा रखेंगे, हमारी जो क्लाइंट साइड होगी हम उसको अलहदा रखेंगे, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, अभी हमने एक फोल्डर बना लिया ना, इसके अंदर हम एक क्लाइंट साइड के लिए फोल्डर बनाएंगे, जिसके अंदर हमारी HTML की सारी फाइल्स पड़ी होंगी, ठीक है। और एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर सर्वर साइड की सारी फाइल पड़ी होंगी। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लाइंट साइड का, उसको मैं क्लाइंट का नाम दे देता हूँ। और एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ सर्वर साइड के लिए। ये देखें, यहाँ दो फोल्डर आ गए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? चलें, उसको क्या कहते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लाइंट साइड से। तो क्लाइंट वाले हम फोल्डर में आ जाते हैं। अच्छा, क्लाइंट साइड पे हम कौन सा कोड लिखेंगे, मुझे बताया कोई? HTML वाला। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ क्लाइंट साइड पे हम लिखेंगे HTML और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड में आ गए। यहाँ पे हम आके एक फोल्डर बना लेते हैं HTML के नाम से, नहीं बल्कि HTML के नाम से नहीं, जावास्क्रिप्ट के नाम से। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं text.html, ठीक है। ये हमारा वेब पेज आ गया, उसको हम होम पेज कह देते हैं, ठीक है। और फिलहाल हम इसको एक ये एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी, यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे साथ साथ। हम इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करते जाएंगे, यहाँ साइड पे आते जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक वो बना लेते हैं कि एक हेडिंग दे लेते हैं। यहाँ हमारे पास होम पेज की हेडिंग आ गई, ठीक है। अब हम एक पे बना लेते हैं लॉगिन का पेज, ठीक है। इसी तरह
कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हाँ भी एक बार दोबारा से रीड कर लें। है? अच्छा सही है। अभी तक वैसे हमने कुछ खास किया नहीं है। हमने ना उसको क्या कहते हैं, एक फोल्डर बनाया। अच्छा मैं आपको ये वेब स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये मेरे में एक फोल्डर बनाया है, ठीक है ना, डेस्कटॉप के ऊपर माय वेब ऐप के नाम से। ये हमने कमांड लाइन से किया है, क्योंकि हम कमांड लाइन से देखते आ रहे हैं। तो अभी मैं ज़्यादातर आगे उसका यूज़ करूँगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की भी वो सेट हो जाए। तो मैंने एक फोल्डर बनाया माय वेब ऐप के नाम से। अब मैंने क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को अलग-अलग करने के लिए ना दोनों के अलग-अलग फोल्डर बना लिए। क्लाइंट साइड पे हमने 2 पेज बनाए हैं, index.html और login.html। और ये जेएस का हमने अलग फोल्डर बना लिया। यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट पड़ी होगी, ठीक है, अलग फाइल पड़ी होगी जावास्क्रिप्ट की। तो हम इसको इस तरह करेंगे। यहाँ तक कोई इशू? यहाँ तक कोई इशू है आपको? जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में बनानी है दोनों फाइल्स। नहीं नहीं, ये दोनों फाइल जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में नहीं बनानी। ये जावास्क्रिप्ट के फोल्डर से बाहर बनानी है। जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की चीजें बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन है वेब ऐप। हमारी समझे कोई वेबसाइट वेब ऐप है, उसका नाम हमने रखा है माय वेब ऐप। हम कर लेते हैं इसको भी माय वेब ऐप, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नीचे डाल देते हैं H2 के अंदर। हम यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे करके। हम लगा देते हैं एडमिन एरिया, ठीक है। तो ये हमारा एडमिन एरिया होगा, ये हमारा लॉगिन पेज होगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा लॉगिन पेज। अच्छा तो अभी ना मैं इस पर थोड़ी सी CSS भी लगाऊंगा, ठीक है ना। CSS मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद देखनी है। तो मैं लगाऊंगा, अगर किसी को ना समझ आए तो वो आप बताते रहें, वो मैं साथ बताता रहूंगा, मगर आप ज़्यादातर इसको खुद देख लें, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल मैं फुल कर लेता हूँ ताकि हम सही रहे। एक्शन हम बाद में डालते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इनपुट टाइप डालेंगे, ठीक है, इनपुट का टैग डालेंगे। ये हमने एक यूजर नेम का टैग इनपुट के लिए बना लिया। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी से हम पासवर्ड का बना लेते हैं, ठीक है। हम इस नेम को चेंज करके इसको पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। इस प्लेस होल्डर का नाम भी हम पासवर्ड कर देंगे। अच्छा इन दोनों को हमने आईडी नहीं दिया, हम वो आईडी दे लेते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू है?
सारा वैसे हम कर चुके हैं, उसको क्या कहते हैं, फिर इसको पासवर्ड कर देते हैं। अगर अभी हम इसकी वो देखें तो ये बना है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी CSS लगाए ना, तो यहाँ पे CSS जो होती है ना, वो हमारे स्टाइल के टैग के अंदर आती है, ठीक है। हम यहाँ पे स्टाइल का टैग डाल देते हैं। सबसे पहले जिस तरह हम उसके अंदर करते हैं ना, HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर भी हम इसको क्या कहते हैं, इसको आईडी से लेंगे और उसके ऊपर, अच्छा, सबसे पहले ना हम इसको एक डिव के अंदर, एक डिव होता है टैग, हम उसके अंदर बंद करते हैं, कंटेनर टाइप होता है, ताकि उससे ना एक बॉक्स कंटेनर आ जाता है, एक चीज को इनक्लोज करने के लिए होता है। ये आप CSS में आप जाएं, अगर आप देखें ना तो उसके अंदर आता है ज्यादातर। तो हमने ये डिव बना लिया, हम इसको आईडी दे देते हैं। इसको हमने ना ये स्टाइल के टैग के अंदर नहीं करना। मेरे पास आ गया डिव का टैग। हमारा जो फॉर्म वाला टैग है ना, हमने उसके अंदर रैप करना है, ताकि ये हमारा काइंड ऑफ कंटेनर के अंदर आ जाएगा। ये डिव का टैग एज अ कंटेनर एक्ट करेगा। अभी अब आगे देखिएगा, इसको हम स्टाइलिंग के लिए ना आगे बहुत काम आता है। मैं इसको आईडी दे देता हूँ, लॉगिन डैश, ठीक है। आप स्टाइल पे आ जाते हैं। अगर किसी को अभी तक कोई इशू है HTML के अंदर, ये अभी तक मैंने खाली सिर्फ HTML लिखी है, ये नहीं डिव का सर। एक टैग होता है, ठीक है ना। बस उसको हमने इस फॉर्म के टैग के अंदर कर दिया। ये भी मैं थोड़ी सी CSS इसको लगाऊंगा, इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम BR कर लेते हैं। सर जी जी। सर ये BR किस लिए होता है? किस BR किस लिए होता है ये जो अभी आपने निकाला है? के लिए होता है, यानी देखिए अभी एक सेकंड, ये देखिएगा, यहाँ पे सर अभी किसके लॉगिन लिए इसके होता है? साथ आ रहा है ना, ब्रेक लाइन के लिए, लाइन अच्छा ठीक ब्रेक हो गया, के आपकी लिए। आवाज़ कट रही थी बीच में। अच्छा, अभी आवाज़ सही आ रही मेरी? मेरी जी आवाज़ अगर बीच सर। में इशू करे तो मुझे बता दिया करो। ठीक हो गया सर, अभी सही है। तो अभी हम इसको क्या कहते हैं, पासवर्ड के बाहर डालेंगे ना ब्रेक लाइन, तो अभी आप ये देखिए लॉगिन नीचे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ठीक हो गया इस सर। लॉगिन वाले बटन को भी हम एक आईडी दे देते हैं। PTN
मैं लॉगिन कर देता हूँ। बस मैंने इसको एक आईडी दे दी। तो अब हम यहाँ डिव में अगर ये स्टाइल वाले टैग के अंदर आए तो हमारे पास एक ये है डिव, ठीक है ना, इसकी आईडी है लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो अभी अगर हमने डिव को किसी स्टाइल करना हो ना तो हम उसको ये लगाते हैं हैश से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा हैश हैश फॉर्म करूंगा, इसके ऊपर मैं जो स्टाइल लगाऊंगा ना वो इस डिव के ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं इसको बॉर्डर, एक बॉर्डर टैग होता है, इसके अंदर ही काफी सारे इसको क्या कहते हैं वो होते हैं यूनिट्स होते हैं, आप इनमें से किसी पे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। हम ज्यादातर इस्तेमाल करते होते हैं इंच या कोई और, ठीक है। एक और करते होते हैं वो अभी आ नहीं रहा, मैं यहाँ पे इसको 1 इन वो कर देता हूँ। इसको मैं टैग कर देता हूँ और अभी इसको हम करें तो ठीक है, ये 1 इंच को बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो हम इसको कर देते हैं। एक होता है यार उसको क्या कहते हैं, एक और यूनिट होता है हमारे पास, पीएक्स, पीएक्स होता है, पीएक्स, ठीक है ना। हाँ, ये वाला होता है। अभी देखे हमारे पास ये बॉर्डर आ गया। मेरी स्क्रीन सबसे शेयर हो रही है ना? जी नुमान जी और जी हो रही है। तो ठीक हो गया। अब ये बॉर्डर आ गया इसके अराउंड, और उसको क्या कहते हैं, हम इसको देते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन देते हैं हम इसको, एक्स का देते हैं मार्जिन। मार्जिन भी एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये देखें, ये हर साइड से ना, हर साइड से इसको क्या कहते हैं, उसको उस उतनी उतनी स्पेस आगे पीछे करता है, ठीक है ना। मार्जिन के बारे में आप, मैंने आपको कहा, फिर आप उधर से ही पढ़ सकते हैं। तो अभी ये मैं थोड़ी सी ना इसको स्टाइल करने की कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको पहले मैंने HTML वगैरह कराई थी तो उसके अंदर CSS का तो मैंने आपको बताया नहीं था, मगर अभी हम एक अपनी वेब ऐप बना रहे हैं तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको ये CSS वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया और सर। अभी अगर इसको हम 300 कर लें तो ये इधर आ गया, ठीक है। हमने 300 ने, हम इसको 250 कर लेते हैं, 250 कर लेते हैं या 280 कर लेते हैं। हाँ, 250 सही है। मार्जिन 250 आ गया। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, इसको भी हम 250, नहीं ये 250 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा और सेंटर में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सेंटर में लाना चाहते हैं। नहीं 50 कर लेते हैं, इसको 100 भी ज़्यादा है। इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको हम ये करते हैं और 100 ये कर लेते हैं, 100 करते हैं। तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या आया, अब हमारे पास इस तरह का कुछ आ रहा है बॉक्स। अच्छा, इतना ये काफ़ी है, 100 ही मेरे ख्याल से 50 बहुत होगा, पैडिंग 50 बहुत है।
तरह ना इस पे आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये नहीं कराया था। तो अभी हम इसको जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। हम इसको 250 कर लेते हैं। मार्जिन ये हमारा लेफ्ट से अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, 100 px कर दें, टू फिफ्टी ये है, तो इसको कर देते हैं 300। ठीक है, 300 ये यहाँ से हो गया। और इसको क्या कहते हैं, मार्जिन 300 राइट से कर देते हैं। 100 px अगर हम राइट से कर दें तो ये इस तरह का बन गया। ठीक है, मार्जिन अगर टॉप से भी 300 कर दें और बॉटम से भी हम 300 कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास इस तरह की एक बन गई है। ठीक है, हम जो टॉप पे हमने मार्जिन डाला हुआ है हम इसको हटा देते हैं। ये हम स्टाइलिंग डाल रहे हैं, ठीक है ना, ये CSS है। तो ये देखें हमारे पास इस टाइप का एक ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम इस वाले इसको हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कहते हैं, पैडिंग जो है, पैडिंग लेफ्ट जो है वो हम कर देंगे। सर जी जी, सर पैडिंग क्या होता है? पैडिंग ये ना आपकी CSS का वो होता है, प्रॉपर्टी होती है। ये असल में होता है, अच्छा मैं आपको बताता चलता हूँ। मार्जिन होता है वो आपके ये बॉर्डर से लेकर ये वाला जो होता है ना एरिया, ये आपका जी सर। मार्जिन होता है। और बॉर्डर के अंदर या आपके कंटेंट के ये जो होता है ना ये एरिया, आप इसको पैडिंग कहते हैं। ठीक है, सही हो गया, ठीक हो गया सर। तो ये आप देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है ना, पैडिंग राइट को हम 100 px कर देते हैं। तो लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा देते हैं, 300 करते हैं। अब सही लग रहा है। अब इसको क्या कहते हैं, अब हम इसको टॉप से भी थोड़ा दे देते हैं। हम इसको दे देते हैं 100 px, ज़्यादा है तो हम इसको दे देते हैं 50। बॉटम से भी दे देते हैं 50। अभी हम इसको और स्क्वीज करके इसके इर्द गिर्द एक बना सकते हैं। इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मगर हम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बेसिक तो समझ गए होंगे। आप इन वैल्यूज के साथ प्ले करके ना आप जैसा मर्जी चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप
यहाँ पे भी एक और डाल दें। यहाँ पे आप एक आपका ये फॉर्म आ गया लॉगिन का, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा और स्क्वीज करके इस पे आप काफ़ी कुछ करा सकते हैं, मगर इसको क्या कहते हैं, इसको टॉप से हमने मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा दी हुई है टॉप इसको। अच्छा, ये हमारा इस तरह करके हम ना एक यूज़र है वो बना सकते हैं, ठीक है, इंटरफेस। अब हमने, आपको याद है हमने यू फॉर्म वैलिडेशन पढ़ी थी, ठीक है। अभी हम वही फाइल जल्दी से एक बनाते हैं दोबारा। हम इसको कहते हैं script.js, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे स्क्रिप्ट का टैग, बल्कि स्क्रिप्ट का टैग इधर डालने की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन, इसको हम देते हैं नाम हम वैलिडेट का, ठीक है। इसने क्या करना है कि इसने यहाँ से ये दोनों इसकी वैल्यू उठाएगा और चेक करेगा कि अगर खाली हुई तो वो फिर हमें आगे नहीं जाने देगा, ठीक है ना। हम ये लगाते हैं फिलहाल। तो इसके लिए हम लगा देते हैं यूज़र नेम। सबसे पहले हमने लगाना था वार यूज़र नेम। यहाँ पे हम डालेंगे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम डॉट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को इशू नहीं है ना, ये याद है हमने ये किया था जावास्क्रिप्ट के पार्ट में। पासवर्ड हो गया और हम इसको भी पासवर्ड कर लेते हैं। हमने इसकी आईडी कैपिटल यू से लिया, तो यहाँ पे कैपिटल यू आएगा हमारा, ठीक है। हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। यहाँ तक किसी को इशू है? तो सर ये देखिए मैंने एक फंक्शन लिखा है, ठीक है ना। वो देखेगा कि अगर यूज़र नेम बिल्कुल खाली है ना, तो वो कहेगा यूज़र नेम अलाउड रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, वो हम आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। हम यहाँ पे यही लगा लेते हैं पासवर्ड अगर खाली है तो हम अलर्ट लगाते हैं कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है, और हम इसको क्या कहते हैं, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। फिर हम एक और इफ लगाते हैं। ये अभी हम चेक करते हैं कि अगर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं अगर पासवर्ड की डॉट लेंथ जो है ना, सेकेंड, हमारे पास पासवर्ड डॉट होता है, पासवर्ड डॉट स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है लेंथ का, वो इसी का होता है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं।
आता है ना, हाँ ठीक है। हम अब देखते हैं अगर पासवर्ड हमारी उससे अगर 6 से कम है लेंथ तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अभी हम इसको, नहीं तो हम कर देते हैं, अगर इनमें से सब सही है तो फिर हम यहाँ पे लगा देंगे रिटर्न ट्रू। एक मिनट, ये इसकी ब्रैकेट बंद हो गई। ओ नहीं नहीं, गलती कर दिया। अगर यहाँ पे आके हमने ये ब्रैकेट नहीं बंद की, ठीक है, अब सही हो गया। अच्छा तो अब ना हम अ, हमने ये कर लिया, ठीक है ना। अब हमने किसी को आइडिया है कि हमने ये जावास्क्रिप्ट है ये अलग से .js की फाइल में लिखी है, तो ये HTML में हम इसको किस तरह करेंगे? फरजान आपको है कोई आइडिया? स्क्रिप्ट और नहीं सर। टैग्स और हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। स्क्रिप्ट का एक टैग होता है, ठीक है ना, स्क्रिप्ट का टैग होता है। SRC के अंदर हम देते होते हैं, ठीक है ना, उसका JS है script.js। ठीक है, हमारी ये कहाँ पड़ी हुई है? ये हमारी ये JS के फोल्डर में, ये हमारी फाइल है ना, हमने इसको पूरा पाथ देना होता है। JS के फोल्डर के अंदर script.js है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने डाला है JS/script.js, तो हमने पूरा पाथ दिया हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं, अब हम हमारी ये फिलहाल इतना चेक कर लेते हैं कि हमारे ये वर्किंग है में है या नहीं, ठीक है। अब फिलहाल हम यहाँ पे इसको ऐसे लॉगिन करते हैं। एक मिनट, हाँ वो हमने अटैच तो किया नहीं है, अटैच भी करना है, ठीक है, ये हो गया। अब ना यहाँ पे हमने डालना होता है ऑन सबमिट फॉर्म। इस फंक्शन का क्या नाम था? फॉर्म वैलिडेट था। ये डाल देते हैं, ठीक है। पहले हमने लिखना होता है रिटर्न हम अगर इसको ये देखें, हमें क्या इशू आ रहा है कि यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। हम यहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं, यूज़र नेम, और यहाँ पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। तो अभी फिर उसने हमें आगे जाने दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं कोई, पासवर्ड यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 डालते हैं, तो तब भी वो एरर देगा कि पासवर्ड जो आपका 6 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह हमने एक छोटा सा फॉर्म वैलिडेशन का एक वो बना दिया। तो हमारी यहाँ पे तकरीबन जो है ना क्लाइंट साइड कंप्लीट होगी, ठीक है ना। अमन भाई, ये थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे प्लीज। जी जी, कहाँ से ये? जी बस सही है, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों में से किसी को इशू है यहाँ पे? नहीं सर। अब्दुल्ला, रान, आपको समझ आ गई? जी सर। चले ठीक है। अभी हमने ना इसके साथ आज सेम इस एप्लीकेशन के साथ साथ ही हमने इसको क्लाइंट साइड भी लगानी है। क्लाइंट साइड कह रहा हूँ, सर्वर साइड, ठीक है। तो उसके, जी जी, सर आपने कहा था कि वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो यानी कि ये उस तरह की आप यूट्यूब टाइप ऐप होगी, मतलब ऐप भी होगी उसकी और वेबसाइट भी होगी, इस तरह का कुछ होगा? जी जी जी। नहीं, ठीक है ऐप और सर। वो नहीं होगी, इसको क्या कहते हैं, वेब ऐप यही होता है। वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट आप करें, वेब ऐप वो होती है जिसके पीछे एक पूरी वेब फंक्शनैलिटी हो, ठीक है ना, जिसकी सर्वर साइड पे कोई काम हो रहा हो। वेबसाइट आप ज्यादातर उसको कहते हो जैसे कि खाली HTML के पेजेस हो ना, उसको जी हम सर। कहते हैं, ठीक हो गया सर। ठीक है, यानी कि जिसके जिस ऊपर पे ज्यादा सिर्फ कोई डाटा वगैरह फंक्शनैलिटी ना परफॉर्म। ठीक हो गया सर, यानी जी कि जी, अगर कोई जिस हम पे बस आर्टिकल पढ़ रहे हैं स्टेटिस्टिक्स तो शो हो वो रही हो। ठीक हो गया सर। जी जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। तो अभी हमने ये हो गया, अभी हम ना यहाँ तक किसी को कोई इशू है? मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये PHP का भी बताया था, किसी को कोई याद पड़ता है? क्या चीज़ सर? PHP मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी थोड़ी सी। जी सर। सर मैंने उसमें कहा पीएचपी याद में पड़ती है किसी को? सर चार चीज़ें थी, पोस्ट थी, गेट थी, रिक्वेस्ट थी, नहीं सेंड थी, और एक और थी रिसीव थी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप उसके मेथड्स बता रहे हो। वो होती है, उसको क्या कहते हैं, CRUD में उसके लिए होती है आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, आपकी गेट रिक्वेस्ट होती है, आपकी पुट रिक्वेस्ट होती है, आपकी डिलीट रिक्वेस्ट होती है, आपकी इस तरह की ये डिफरेंट रिक्वेस्ट, ये मेथड होते हैं, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट के मेथड होते हैं। तो अभी हम ये हमारी जो क्लाइंट साइड थी ना वो कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वर साइड, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं, एक सर्वर साइड पीछे आते हैं। यहाँ पे हमारा एक और फोल्डर है सर्वर साइड, ठीक है ना। यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं index.html, ठीक है, HTML सॉरी। यहाँ पे हम बनाएंगे index.php, ठीक है। अभी हम PHP करने लगे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ। तो हमें PHP हम किस तरह लिखते थे? PHP, लेकिन यहाँ पे हमारे ये आता था, यहाँ पे हमारा बंद होता था PHP का टैग। तो हमारा PHP का टैग बंद हो जाता था। अभी हमने इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया भी था, तो उसको क्या कहते हैं, ये आप लोगों का रिक्वेस्ट लेने का ना, आप लोगों को मेरे ख्याल से वेरिएबल्स वगैरह समझ आ गए थे सारे, वेरिएबल समझ आए थे। PHP में वेरिएबल्स हम किस तरह बनाते हैं, जी सर। इस तरह करके वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी हो गया, ठीक है।
तो अभी हम यहाँ वेरिएबल बनाते हैं यूजर नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या आएगा हमें पोस्ट यूजर नेम से, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। हमारा इसको क्या कहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड आ गया, ठीक है। ये असल में हम कहाँ से ले रहे हैं, आप अगर पीछे चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास हमारे क्लाइंट साइड जो हमने कोड लिखा है वहाँ पे इसका नेम क्या है, ये जो इनपुट फील्ड है ये यूजर नेम है, ठीक है ना। यूजर नेम है ये छोटे यू से, और पासवर्ड भी इसको छोटे बी से कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम ही हम अगर इधर आ जाए तो यहाँ पे हम ये छोटे पी से कर लेते हैं, ये छोटे यू से ये आ जाएगा, और पासवर्ड आपका जो है ये स्मॉल उससे आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे रहा है। ओहो, यहाँ से मैंने इसको बंद करना था, फिर दूसरा टैग लगाना। PHP का हमारा इसी तरह ही है। तो हाँ जी, तो उसके हमने इसको क्या कहते हैं, टैग बंद कर ले। तो हमारा ये हमने इसको क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे इसका जब हमने वो फॉर्म बनाया था HTML के अंदर तो हमने उसका नेम रखा था यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड भी रखा था, तो वो भी हमने नेम रखा था इसका पासवर्ड, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक्शन जो है ना उसके अंदर हमारा आता है ये PHP, उसकी वो आती है फाइल का पाथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा PHP का फाइल का पाथ बनता है। एक स्टेप पीछे चले जाएं तो ये सर्वर के अंदर index.php है, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा, तो इसने इसको पास करना है। तो इसका नेम क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड ना यहाँ से इस फाइल को पास होगा। तो हमारे पास ये इधर इन वेरिएबल्स में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यूजर नेम और पासवर्ड हमारे इन वेरिएबल्स में आ गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि करने में हम यहाँ पे ना डबल चेक लगा देते हैं। हमने क्लाइंट साइड पर तो हमने चेक लगाया हुआ था कि अगर उसको क्या कहते हैं, अगर हमारे जो हमारे पास जो यूजर नेम है वो एम्प्टी है तो उसने उधर दिखाना था। मगर समहाउ अगर हम उसको बाईपास कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सर्वर साइड पे भी चेक होगा कि वो चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्टी यूजर
नेम, ठीक है। बस हम फिलहाल ये छोटा सा मैसेज दिखा देते हैं। तो हम सेम काम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, पासवर्ड के लिए भी कर लेते हैं। इफ एम्प्टी पासवर्ड, यहाँ पे हम ये प्रिंट कर देते हैं एको ठीक है। फिलहाल ये सिर्फ हमारा चेक कर देगा, ठीक है। मगर यहाँ पे आके हमारा असल में लॉजिक चेक होती है। यहाँ पे हम चेक करेंगे वो जो हम काम कर रहे थे ना जावास्क्रिप्ट के साइड पे, यूजर नेम ठीक है या नहीं, ठीक है। तो वो काम हम यहाँ पीएचपी पे करते होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे फिलहाल हम ये लगा रहे हैं, मगर कल हम इसको देखेंगे कि हम डेटाबेस में पासवर्ड किस तरह स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वहां से हम किस तरह उठाते हैं पासवर्ड, मगर फिलहाल हम यहाँ पे यहाँ कंडीशन लगाते हैं इफ नेम तो एडमिन पासवर्ड तो एडमिन 1 2 3, या फिर एक होता है री, यहाँ पे रीडायरेक्ट होता है, एक सेकंड, एक होता है रीडायरेक्ट हमारे पास। और फंक्शन का नाम नहीं मुझे याद पड़ रहा, तो मेरे पास होता था एक, उसको क्या कहते हैं हम रीडायरेक्ट करते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता था, मुझे अभी ज़हन में नहीं पड़ रहा। अच्छा, तो उसको क्या कहते हैं, जी हेडर फंक्शन का नाम है। हाँ हेडर फंक्शन का नाम है, सॉरी। तो हमारे ये हेडर का नाम होता है इसका हेडर। यहाँ पे हम लगाते हैं पे हम उसको क्या कहते हैं स्लैश इंडेक्स डॉट, हम यहाँ से एक फोल्डर पीछे चले जाएंगे, तो हम सर्वर से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। एल्स हम यहाँ पे कर देंगे को यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइडेड, ठीक है ना। हम ये कर देंगे। अगर हम इसको सेव करें तो अभी हमारी ये सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों हो गई है ना। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ से इसको क्या कहते हैं, इसको मूव कराते हैं।
अब हमारा ये फोल्डर जो है ना, अब मैंने आपको बताया था कि हम अपनी वेबसाइट होस्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये होगा कि हम इधर आएंगे, अपाचे सर्वर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया। तो मैंने आपको इसकी वो भी बताई थी कि ये कहाँ पड़ा होता है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। इधर जाएंगे तो ये मेरा जैम्प पड़ा है अपाचे के अंदर। अपाचे में नहीं, यहाँ पे होता है HDDocs था, हाँ जी ये रहा HDDocs है। यहाँ पे हम अपने ये रख देंगे, ठीक है। तो अब हम अगर अपना आईपी देखें ना, तो मेरा आईपी है 1.9, 192.168.1.9, 168.1.9 है। तो ये मुझे डैशबोर्ड पे ले आता है। मेरी एप्लीकेशन का नाम है माय वेब, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास है, ठीक है। हमें कहाँ पे जाना है, क्लाइंट के अंदर हमें ये आ गया, ठीक है ना। अभी हमने सीधा इस पे नहीं आना, इसके अंदर अगर हम आए ना, तो यहाँ पे आता है login.html, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट होस्ट होगी, ठीक है। कोई इस लॉगिन इस पे आया ना, तो हमारी वेबसाइट ये पड़ी है। तो हमने जाना है पहले, इसको क्या कहते हैं, उसके पेज पे। तो यहाँ पे हम डालते हैं कोई भी यूज़र नेम, एडमिन 3। तो क्या वो कह रहा है पासवर्ड वाला, ठीक है ना, यानी ये काम कर रहा है। इसका भी डाल देते हैं एडमिन। डिफाइंड, ये हमारे पास एक एरर आ गया, इसको हम देख लेते हैं। अनडिफाइंड पोस्ट यूज़र नेम, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपनी फाइल के अंदर, देखते हैं हमारे पास ये कहाँ पे है रूट इशू। हम इस सर्वर साइड पे आते हैं, ये आ गया। हम क्लाइंट साइड पे आते हैं, यहाँ पे लॉगिन पेज पे आते हैं। हमने इसका मेथड क्या रखा हुआ था, पोस्ट था, और ये सर्वर index.php पे आ रहा था, ठीक है। तो इसको सही होना चाहिए। लाइन 14 पे कह रहा है, ऑनलाइन 14, ओ नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वेरिएबल के लिए ये होता है। तो अब हम देखते हैं, login.php पे वापस आते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं एडमिन, और यहाँ पे एडमिन 1, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला एडमिन 1। लॉगिन करते हैं, वही एरर दे रहा है 14 उस पे। हम इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमें वही एरर दे रहा है, तो हम दोबारा देख लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
लाइन नंबर 14 पे अब तो सेट हो गया है। हमारे पास यहाँ से यूज़र नेम आ गया, यहाँ से पासवर्ड आ गया। तो अगर ये एम्प्टी हो तो ठीक है। अनडिफाइंड कांस्टेंट यूज़र नेम। लाइन 14 पे तो अब हमारे पास ये पड़ा। ओके, मेरे ख्याल से हमने उधर नहीं चेंज किया ना। ये तो हमने ये वाली फाइल चेंज कर रहे हैं, वो हमने वो वाली फाइल चेंज करनी है जो यहाँ पे पड़ी हुई है। यार क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे हमारी वेब ऐप ये पड़ी है, यहाँ पे हम इसको कोड के अंदर खोलते हैं। यहाँ पे हमें चेंज करना है ना, हम इसको क्या कहते हैं, हम जो उधर पड़ी हुई है हम उसको चेंज करी जा रहे हैं। यहाँ पे हमें डालना है ये, और यहाँ पे हमें डालना है ये। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट है। ठीक है, इसने हमें index.html पे कर दिया। वो मैंने पाथ नहीं सही दिया तो इस वजह से उसने इधर ले आया। तो इधर नहीं, यहाँ पे ये आएगा क्लाइंट, फिर ये इधर आएगा। तो अब ये सही हो जाएगा। अभी हम इस पे आए ना, आपको इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर ना काफ़ी दफ़ा इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। मुझे अभी मैंने गलत पासवर्ड दिया तो वो कह रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइडेड, ठीक है, तो मुझे नहीं इंटर होने दे रहा। अब मैं सही पासवर्ड दूँ तो मुझे हाँ यहाँ पे हम दोबारा डालें एडमिन, और एडमिन 1 2 3 डालें तो ये हमें इस पे ले आया। ठीक हो गया, ये हमारी एक छोटी सी वेब ऐप बन गई। इसमें किसी को कोई इशू है? ये हमारे जो सर्वर साइड है ना, इस पे मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। ये हमारा PHP होती है वो किस तरह है, ठीक है ना। PHP हमारा जो इसकी फाइल होती है ना, उसकी एक्सटेंशन होती है .php, ठीक है। ये आम हमारे HTML पेज के अंदर ही आती है, मगर उसका ये PHP वाला टैग होता है, ठीक है ना। ये स्पेशल टैग होता है, इसके अंदर हम लिखते हैं PHP। यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे यूज़र नेम लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लाइंट वाली उस पे जाए ना अगर, तो यहाँ पे हमारा है login.html। इसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म वाला हमारा है, उसको क्या कहते हैं, इसके अंदर होता है एक्शन और मेथड, ये दो चीज़ें होती हैं। या मैंने आपको बताया थे ना काफ़ी सारे मेथड होते हैं। तो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने पोस्ट किया क्योंकि अब मैं वेबसाइट को कोई चीज़ दे रहा हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड मैं उसको पोस्ट कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ मेथड इस्तेमाल किया पोस्ट, ठीक है। और एक्शन मैंने क्या, एक्शन वो वाली फाइल होती है आपकी सर्वर साइड वाली फाइल होती है जिसको आपने ये डाटा देना होता है। मैंने ये index.php को ये डाटा देना था, यूज़र नेम और पासवर्ड। उसने उसको फिर चेक करना था, और अगर सही था यूज़र नेम तो मुझे उसने अगली फाइल पे भेज दिया। अगर गलत था यूज़र नेम तो मुझे दिखा देता है कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो वो इस तरह ये सबमिट के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यूज़र नेम जो था, नेम मैंने इसका यूज़र नेम रखा हुआ है, पासवर्ड ये रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ ना, तो यहाँ पे वो कहता है यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यूज जो है ना, वो इन दो वेरिएबल्स में स्टोर करा देता है, ठीक है।
और फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर यूजर नेम एम्प्टी है, एम्प्टी फंक्शन है एक, उसके अंदर मैं यूजर नेम डाल रहा हूँ, अगर देख रहा हूँ अगर यूजर नेम एम्प्टी है तो वो दिखा रहा है यूजर नेम एम्प्टी, नहीं तो पासवर्ड एम्प्टी दिखाएगा मुझे, ठीक है। अगर समहाउ ये अगर तब होता है अगर समहाउ मैं क्लाइंट साइड वाली जो देखो जो हमने जावास्क्रिप्ट में लगाई है वो वाली अगर मैं रिस्ट्रिक्शन बाईपास कर लेता हूँ ना, तो तब ये उसके लिए है। तो यहाँ पे अगले इफ में वो चेक करता है अगर यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड जो एडमिन 123 है ना, तो वो मुझे हेडर एक ये फंक्शन है, इसके अंदर मैं इसकी लोकेशन सेट कर रहा हूँ index.html, तो ये हमें index.html वो जो एडमिन वाला पेज था ना उधर भेज देता है। अगर ये इसका इक्वल है तो फिर हमें इधर भेज देगा, नहीं तो वो हमें दिखाता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं, अभी हम वापस आए यूजर नेम पे, यहाँ पे हम किसी का कोई क्वेश्चन है? तो यहाँ पे मैं यूजर नेम डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ, गलत यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ जॉन 123, वो मुझे कहेगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं जितनी दफा करता जाऊँ ना उतनी दफा ये मुझे एरर देगा। तो ये अभी हमने ना एक वेब पूरी एक एप्लीकेशन बना ली है जो एक वेब सर्वर पे होस्ट है, ठीक है। और अगर आप इसको क्या कहते हैं यूजर नेम और पासवर्ड दे, इसकी सर्वर साइड भी है और क्लाइंट साइड भी है, इसके अंदर किसी को कोई इशू है?